चलिए, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। और आज हमें इस पर्टिकुलर चैप्टर को खत्म करना है। 3 क्लास लग गई, वैसे 2 क्लास का था पर हम 3 क्लास लगा के इसको खत्म कर देंगे। देखिए बच का गया, मैं आपको बता देता हूँ। बच का गया है, इतना पार्ट बच गया यहाँ से यहाँ तक का। ये 1 पेज बच गया, ये 2 पेज, ये 3 और ये 4 और ये 5, गिनती के 5 पेज बच गए हैं। आराम आराम से करेंगे, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। 45 मिनट लगाएंगे पूरे के पूरे और अच्छे से इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम पढ़ना है बिजनेस कम्युनिकेशन एंड पब्लिक रिलेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन एंड पब्लिक रिलेशन, ये हमें आज स्टार्ट करना है इसको, ठीक है। तो आइए, कहता है इन टुडे इंफॉर्मेशन ड्रिवाइन वर्ल्ड इट इज अ वेल एस्टैब्लिश्ड फैक्ट दैट कम्युनिकेशन इज क्रूशियल एज अदर बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ। एज अदर बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ, communication is an important tool for all organizations. It involves managing and orchestrating all internal and external communication which are beneficial for organization. Okay. Public play a significant role in carrying out the success of any organization in this cutthroat competition where where every organization strive hard to work toward its brand image. Public relation has become the need of the hours. It is essential for every organization to communicate well with its targeted audience. The perception of the public, competitor, employee and other stakeholder define the organization reputation, respect and success. देखिए खामखा का इतना बड़ा बना रखा है और खामखा के टिपिकल लैंग्वेज यूज कर रखी है। इन 2 पैराग्राफ में आपको सिंपल वे में बताता हूँ। 2 पैराग्राफ में लिखा गया। पहले पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है कि आज के टाइम पर बिजनेस कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है सभी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सभी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है आज के टाइम पर बिजनेस कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। ये चाहे इंटरनली बात कर लो चाहे एक्सटर्नली बात कर लो, अगर आप बिजनेस कम्युनिकेशन इंटरनली एक्सटर्नली बहुत अच्छे से करते हैं तो आपका बिजनेस के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए वेरी बेनिफिशियल होगा। ये था पहला पैराग्राफ। दूसरा पैराग्राफ आपसे कह रहा है कि देखिए पब्लिक जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम पब्लिक से रेगुलर बेसिस पर इंटरेक्ट करें, हम वो टारगेट ऑडियंस देखिए जो हमारे लिए है। फॉर एग्जांपल मैं पढ़ाता हूँ, सीएमए के बच्चों को पढ़ाता हूँ। अब सीएमए के बच्चे मेरे टारगेटेड ऑडियंस होंगे, है ना, जो मेरे से पढ़ेंगे। अब सीए, सीएस या बीकॉम या 12वीं क्लास वाले बच्चे मेरे से नहीं पढ़ेंगे क्योंकि मैं उनको पढ़ाता ही नहीं। तो मेरे लिए टारगेटेड ऑडियंस क्या है? सीएमए के बच्चे हैं। सिमिलरली ऐसे ही आप अपने बिजनेस की, ऑर्गेनाइजेशन के टारगेटेड ऑडियंस ढूंढिए और उन पब्लिक को अच्छी चीजें प्रोवाइड करिए और अच्छा इंटरेक्ट करिए। यही कहा है जिससे आपकी बिजनेस की ब्रांड इमेज और पब्लिक बहुत अच्छा होगा अगर आप अपने टारगेटेड ऑडियंस को अच्छी चीजें प्रोवाइड करते हैं, उनसे इंटरेक्ट करते हैं, उनकी प्रॉब्लम को सुनते हैं। तो ये हमारे 2 पैराग्राफ में थे। तो सिंपल सा पॉइंट था यहाँ पर। तो जरूरी है, इट इज एसेंशियल फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन टू कम्युनिकेट वेल विद अ टारगेटेड ऑडियंस। कहा ना, ये बहुत जरूरी है कि अपने कम्युनिकेट करें अपने टारगेटेड ऑडियंस को। मान लो मैं सीएमए वाले बच्चों को पढ़ाता हूँ और मैं सीएमए वाले बच्चे से कम्युनिकेट करता ही नहीं, कभी मैं आप लोगों से कभी बात ना करूं, आपको क्लास पकड़ा दूं, छुट्टी खत्म कहानी, फिर मजा नहीं आएगा। फिर आप मेरे से कभी दूसरी बार क्लास करेंगे, आप कहेंगे वॉइस खरखर हो रही है, अभी भी वॉइस खरखर हो रही है। वॉइस खरखर नहीं हो रही यार। चलिए, स्लो तो नहीं आ रही आवाज? आवाज स्लो तो नहीं आ रही? अब मैंने वॉइस तो ठीक कर दी है, अब मुझे बता दो आवाज स्लो तो नहीं आ रही? क्लियर है ना? पहल चलिए बेटा, आइए, ठीक है। तो ये हमने देखा। अब हम कह रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक रिलेशन क्या है। कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक रिलेशन कहता है पब्लिक रिलेशन कैन बी डिफाइंड एज मेंटेन एंड सस्टेन एज अ हेल्थी रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड पब्लिक, एम्प्लॉय, स्टेक होल्डर, इन्वेस्टर। तो सबसे पहले यहाँ पर ये बात करी कि पब्लिक रिलेशन का मतलब ये नहीं कि पब्लिक पब्लिक रिलेशन का मतलब है पब्लिक, एम्प्लॉय, स्टेक होल्डर, इन्वेस्टर सभी के साथ रिलेशन अच्छा हो। ये मतलब है कि आपको, अगर आपको पब्लिक रिलेशन अच्छा करना है तो आपको अपने पब्लिक से, टारगेटेड ऑडियंस पब्लिक से
एम्प्लॉय से, के बाद स्टेक होल्डर से और इन्वेस्टरों से, सभी के साथ अच्छा मेंटेन करना है, तभी पब्लिक रिलेशन अच्छा होगा। पब्लिक रिलेशन इंक्लूड एक्टिविटी इंश्योर द करेक्ट फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स टारगेटेड ऑडियंस। अब दूसरी लाइन में ये कहा कि यार एक बात बताओ, पब्लिक रिलेशन अच्छा होगा तो होगा कैसे, क्या करना पड़ेगा ऐसा हमें कि जिससे पब्लिक रिलेशन अच्छा हो। पहला पॉइंट, आपको सबसे पहले ये करना है कि जो भी आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो अपनी टारगेटेड ऑडियंस को, वो करेक्ट हो, फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड ना करो। अगर आप करेक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, अपनी सर्विस से रिलेटेड, तो पब्लिक रिलेशन ज्यादा अच्छा रहेगा। पहला पॉइंट दिया, इट हेल्प इन मेंटेनिंग द ब्रांड इमेज ऑफ। अगर पब्लिक रिलेशन अच्छा होता है तो क्या होता है, ब्रांड इमेज अच्छी होती है, कंपनी का नाम अच्छा होता है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम अच्छा होता है। इन एंड कहानी घुमा के वही आती है ब्रांड इमेज। इन द आई ऑफ इट्स ऑडियंस इम्पैक्टफुल फॉर लॉन्ग टर्म पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोर्स कराऊं ही नहीं, आपको 50% कोर्स कराऊं और पैसे ले लूं 100%, तो इस केस के अंदर मेरी इमेज बहुत खराब रहेगी। आप 10 को रेफर करेंगे, कहेंगे किसी से भी क्लास ले, दीपक सर से क्लास मत, नहीं पढ़ाते भाई, दीपक सर भी नहीं आएगा, दीपक से क्लास मत ले भाई, दीपक क्लासेस से लेना ही मत। या पर अगर मैं आपको कोर्स भी कंप्लीट कराऊं, आपके पेपर तक आपके साथ जुड़े रहूं, ठीक है, आपको चीजें प्रोवाइड करता रहूं, टेस्ट भी ले लूं, उसके बाद रिवीजन भी करा दूं, तो फिर आप कहोगे हाँ यार पेपर तक हमारे साथ जुड़े रहे, ये सब कोर्स भी कंप्लीट हुआ, पेपर में भी जुड़े रहे, टेस्ट तक हुआ, पास भी हो गए, फिर आप आगे अच्छा रेफर करेंगे। तो इन द आई ऑफ ऑडियंस आप तभी आप किसी ब्रांड की इमेज अच्छा करोगे जब उनके लिए उसने आपके लिए बहुत अच्छा करा हो। मेन कहानी ये होती है। टारगेटेड ऑडियंस रेफर टू द पार्टी टू होम द ऑर्गेनाइजर वांट टू डिलीवर इन्फॉर्मेशन टू क्रिएट अ मेंटेन रिलेशनशिप। अब टारगेटेड ऑडियंस का मतलब बताया मैंने आपको, पहले ही बता दिया था मतलब टारगेटेड ऑडियंस कि भाई मेरे लिए मेरे टारगेटेड ऑडियंस है सीएमए के बच्चे, है ना। अब आप मान लो कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, मान लो आप 11वीं 12वीं वाले बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहे हो, तो आपके लिए टारगेटेड ऑडियंस क्या है, 11 12th के बच्चे, राइट। तो टारगेटेड ऑडियंस, हर कंपनी को अपनी टारगेटेड ऑडियंस पता है कि उनका टारगेटेड ऑडियंस क्या है। जैसे कि फॉर एग्जांपल रोलेक्स की बात करें, रोलेक्स जो कंपनी है, घड़ी बनाने वाली कंपनी, उनका टारगेटेड ऑडियंस है लग्जरीज, जो अमीर लोग होते हैं वो उनकी टारगेट, क्योंकि उनकी घड़ी भाई साहब 10-10 लाख रुपए की आती है रोलेक्स की। तो जो अमीर लोग हैं वो उनकी टारगेटेड ऑडियंस है। मिडिल क्लास फैमिली या पूरा फैमिली उनकी टारगेट ऑडियंस, जो रिच फैमिली होती है वो उनकी टारगेटेड ऑडियंस होती है। तो सभी को अपने बिजनेस की टारगेटेड ऑडियंस पता है। एग्जाम्पल फॉर हॉस्पिटल, टारगेटेड ऑडियंस वुड बी पेशेंट एंड देयर फैमिली गार्डियंस, एंड फॉर रिलेटर्स रिटेलर्स द ऑडियंस टारगेट ऑडियंस विल बी कस्टमर। अब कह रहा हॉस्पिटल के लिए पेशेंट उनकी टारगेट ऑडियंस है, उनकी फैमिली उनकी टारगेट ऑडियंस है कि आप पेशेंट को अच्छे से ट्रीट करो, उनकी फैमिली को अच्छे से ट्रीट करो, कल को उनकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम आती है हमारे हॉस्पिटल में आए। हॉस्पिटल के लिए ऐसा होता है। रिटेलर के लिए क्या होता है, जो भी कस्टमर उनके पास आता है वो उनकी टारगेटेड ऑडियंस है ना। अब फॉर एग्जाम्पल एक नाई की दुकान है, सैलून की दुकान है, अब उसके टारगेटेड ऑडियंस क्या होंगे, गंजे लोग, नहीं सर, फिर बाल कैसे काटेंगे, गंजे लोग नहीं, जिनका सर भरा भरा सा हो, हर 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 10 महीने में भर जाए, जिनका सर काटने के बाद भी, सर के बाल काटने के बाद भी हर 10 मिनट में भर जाए, तो वो उनकी टारगेटेड ऑडियंस होती है। इन अबव एग्जांपल पब्लिक रिलेशन इंश्योर अ स्मूथ टू वे कम्युनिकेशन बिटवीन द हॉस्पिटल मैनेजमेंट एनी टारगेट, ये तो ऐसी है। अब यहाँ पर कह रहा है पब्लिक रिलेशन फंक्शंस, फंक्शन ऑफ पब्लिक रिलेशन, द मेन एम ऑफ पब्लिक रिलेशन इज टू क्रिएट पॉजिटिव एंड फेवरेबल पब्लिक रिलेशन, सम बेसिक फंक्शन ऑफ पब्लिक रिलेशन। कह रहा है सबसे इंपॉर्टेंट एम है फेवरेबल, मतलब पॉजिटिव, फेवरेबल मतलब पॉजिटिव रिव्यू आए हमारे को, जब हम किसी को कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, कोई प्रोडक्ट दे रहे हैं, कोई अपनी सर्विस दे रहे हैं, तो पब्लिक से हमें पॉजिटिव रिव्यू आ जाए, ये मेन एम होता है पब्लिक रिलेशन क्रिएट करने का। अब इसके लिए कुछ फंक्शन है, कुछ काम करने पड़ेंगे। क्या, पब्लिक रिलेशन पॉलिसी बनाऊं। पहला, डेवलप एंड रिकमेंड कॉर्पोरेट पब्लिक रिलेशन पॉलिसी एंड शेयर इट टू टॉप मैनेजमेंट एंड ऑल डिपार्टमेंट। अब सबसे पहले पॉलिसी बनाओ कि हाँ भाई कोई पब्लिक, अगर कोई पर्सन, हमारा ऑडियंस हमारे से कुछ बात करता है तो उसके बातों को सुना जाए, उसकी हेल्प करी जाए। अमेजोन इसमें सबसे अच्छा काम करता है। आप अमेजोन में कोई भी अपनी प्रॉब्लम लेकर जाएंगे, आपको उसका सोल्यूशन जरूर देंगे, ऐसा नहीं होगा कि वो मना कर देंगे, आपको सोल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा, और ऑन टाइम मिलता है सोल्यूशन। तो पब्लिक रिलेशन बनाने के लिए सबसे पहला पॉइंट है कि अपनी कंपनीज के अंदर पब्लिक रिलेशन से रिलेटेड पॉलिसीज बनाइए, ठीक है, जो कि हर टॉप लेवल मैनेजमेंट या हर डिपार्टमेंट में वो पॉलिसी घूमे। दूसरा है स्टेटमेंट एंड प्रेस रिलीज। स्टेटमेंट एंड प्रेस रिलीज का मतलब ये हो गया कि जो कंपनीज होती है वो पब्लिक के लिए इंफॉर्मेशन देती है अपनी कंपनी के बारे में, जैसे कंपनी की बैलेंस शीट बनाकर भेज, बैलेंस शीट इशू कर दी, कंपनी के फाइनल अकाउंट इशू कर दिए, कंपनी का आपके पास अगर कोई वैकेंसी आती है वो इशू कर दी, कंपनी में कोई इंफॉर्मेशन देनी है पब्लिक को वो, तो क्या प्रेस रिलीज का मतलब क्या है,
अखबार में, न्यूज़पेपर में, वेबसाइट्स के अंदर अपने रिलीज कर देते हैं कि हाँ हमारी कंपनी की तरफ से ये इन्फॉर्मेशन, जिससे पब्लिक को पता चले हमारी कंपनी के बारे में। कोई वैकेंसी आ रही है तो पता चलता, कैसे पता चलता है वैकेंसी की, इस कंपनी में वैकेंसी, वो अपनी वेबसाइट पर इशू करते हैं ना, वेबसाइट में लगाते हैं तब पता चलता है हाँ कि वही वैकेंसी आ रही है। प्रिपरेशन ऑफ कॉर्पोरेट स्टेटमेंट, स्पीचेस फॉर एग्जीक्यूटिव एंड प्रेस रिलीज टू प्रिपेयर बाय पर्सन पीआर पब्लिक रिलेशन पर्सनल टू articulate and project positive image of the company and product or policy. Prepare a corporate statement and speech for executive and press release. एक कॉर्पोरेट स्टेटमेंट्स, जैसे कि वही फाइनल अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारी, इसके बाद अन्य कोई स्टेटमेंट जो आप पब्लिक को बताना चाहते हैं, साथ में आप स्पीच कोई बताना चाहते हैं, कोई ऐसी चीज जो इन्फॉर्मेशन जो शेयर करना चाहते हैं पब्लिक से, वो आप प्रेस रिलीज में इन्फॉर्म करिए, जिससे पब्लिक आपको सुने, आपकी चीजों को पढ़े और अच्छी इमेज प्रोवाइड हो, कंपनी की तरफ से अच्छी इमेज बने, पॉजिटिव इमेज बने, मतलब ऐसा लगे कि हाँ ये कंपनी कुछ ना कुछ तो कर रही है भाई, अच्छा कर रही है। पब्लिसिटी, मेकिंग अनाउंसमेंट ऑफ कंपनी एक्टिविटी एंड प्रोडक्ट टू मीडिया टू रीच द जनरल पब्लिक एंड अदर स्टेक होल्डर। पब्लिसिटी करना, वही ऊपर वो आ गया। अब यहाँ पर और ऊपर वाले में फर्क क्या है? ऊपर वाले में हम क्या कर रहे हैं, ऊपर वाले में हम बेसिकली क्या करते हैं, कुछ हमारे को कोई इन्फॉर्मेशन जो शेयर करनी है पब्लिक से, वो अपनी वेबसाइट में प्रेस रिलीज कर देते हैं, अखबारों में डाल देते हैं, जिससे लोगों को पता चले। और पब्लिसिटी के अंदर क्या है, अगर हमें अपना प्रोडक्ट कोई लॉन्च करना है, अगर हमें कोई अनाउंसमेंट करनी है कि हम नया प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं, तो हम ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, पब्लिसिटी करेंगे। जैसे मीडिया के थ्रू बताएंगे, आजकल यूट्यूब के थ्रू बता रहे हैं एडवर्टाइजमेंट करके, है ना, अखबारों के थ्रू। फ्रंट पेज पे देखना होगा, अखबार के बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट होता है, अखबार कभी खोलोगे तो अखबार का जो फ्रंट पेज होगा उसमें एक बड़ी एडवर्टाइजमेंट होती है, जिसमें अलग ही चमकते हुए दिखता है, वो होती है पब्लिसिटी। तो इस तरीके से आप पब्लिसिटी कर सकते हैं, जिससे लोगों को पता चले आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपकी कैंपेन्स के बारे में, है ना, अवेयर हो जाए लोग इस बारे में कि हाँ यहाँ भी कुछ प्रोडक्ट है, ये कंपनी भी कुछ ऐसा कर रही है। ये होती है पब्लिसिटी। मेंटेन रिलेशन, रिलेशन मेंटेन करना। द पब्लिक रिलेशन इज इंटेंडेड, पीआर फॉर पब्लिक रिलेशन इज इंटेंडेड टू मेंटेन गुड एंड कोऑर्डिनेट रिलेशन विद गवर्नमेंट यूनिट एंड लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल एज वेल एज विद कम्युनिटी। कहता है गवर्नमेंट के साथ, लोकल गवर्नमेंट हो, नेशनल गवर्नमेंट हो, इंटरनेशनल गवर्नमेंट हो, या फिर कम्युनिटीज जो हमारे साथ जुड़ी हुई है वो कम्युनिटीज कहलाती है, उनके साथ पब्लिक रिलेशन अच्छे से मेंटेन करे होने चाहिए। दे इंक्लूड कंप्लायंस विद एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन स्टैंड। अब पब्लिक से रिलेटेड, अब भाई आप ऐसा काम करो जिससे पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है, लोगों को परेशानी हो रही है, तो पब्लिक रिलेशन अच्छे मेंटेन नहीं होंगे। ऐसा काम करिए जो एनवायरमेंटल अच्छा हो, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दे कंपनी। भाई एक पब्लिक कैसे एक कंपनी को अच्छा कहेगी कि भाई वो अच्छा काम कर रही है, उसके प्रोडक्ट अच्छे हैं, वो लोगों को रोजगार भी दे रही है, एम्प्लॉयमेंट भी दे रही है, हमारे साथ कोऑपरेटिव भी है ना, और लोकेलिटी को पार्टिसिपेट करने का मौका दे रही है। बहुत सारी कंपनी ज्यादा करती है, अपने नियर बाई लोकेलिटी से पूछती है भाई ये प्रोडक्ट हमारा कैसा लगा, इसको यूज करके देखो फ्री में, इस तरीके से ये काम होता है। और फार्मर्स के लिए कई कई डेवलपमेंट प्रोग्राम चलते हैं, कंपनीज करवाती है, गवर्नमेंट करवाती है कई कई डेवलपमेंट प्रोग्राम कि हाँ आपको अब खेती इस तरीके से नहीं, इस तरीके से करनी चाहिए, हमने रिसर्च करी है, हम आपको बता रहे हैं, तो खेती इस तरीके से करिए। ये भी होता है, डेवलपमेंट प्रोग्राम भी चलता है। पब्लिकेशन, प्रिपेयर एंड पब्लिश इन हाउस मैगजीन एज वेल एज फंक्शन ऑफ पीआर। कह रहा है रेगुलर बेसिस पर आप अपनी मैगजीन इशू करें जिसमें कंपनी से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन हो, बस पब्लिकेशन कहते हैं उसको, मैगजीन इशू करना, बुक्स इशू कर देना पब्लिकेशन होता है। मेजर एरिया ऑफ पब्लिकेशन एक्टिविटी एज फॉलो। मेजर एरियाज क्या बताए भाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस देना, एडवर्टाइजमेंट करना, पब्लिकेशन करना, मीडिया इंटरेक्शन, रिलेशन विद कॉन्स्टिट्यूट लाइक लोकल कम्युनिटी, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इस तरीके से आप ये मेजर एक्टिव पब्लिक रिलेशन एक्टिविटीज है। अगर आप इन चीजों का काम करते हैं तो आपको पब्लिक को ज्यादा से ज्यादा बताओ। भाई प्रेस रिलीज से क्या होगा, पब्लिक ही देख रही है, एडवर्टाइजमेंट क्या होगा, पब्लिक ही देख रही है, पब्लिकेशन बुक मैगजीन इशू कर रहे हो, कौन खरीदेगा, पब्लिक ही खरीदेगी। तो कुछ भी आप करो इन चीजों में, ये है मेजर एरिया जहां पर पब्लिक रिलेशन अच्छे मेंटेन किए जा सकते हैं, अगर आप ये काम करते हैं तो अपनी कंपनीज के अंदर। मैं इधर आता हूँ क्योंकि दिख नहीं रहा हूँ। अब ये कह रहा है कि भैया देखिए कुछ पब्लिक रिलेशन से रिलेटेड प्रिंसिपल है, 7 प्रिंसिपल है पब्लिक रिलेशन से रिलेटेड। पहला प्रिंसिपल क्या कहता है, कहता है टेल द एक्यूरेट पिक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू द पब्लिक। आपकी ऑर्गेनाइजेशन गलत काम करती है पर आप लोगों को दिखाते हो हम अच्छा काम कर रहे हैं, ये गलत है, ऐसा मत करो, तो पब्लिक रिलेशन खराब होंगे, बाद में पता चलेगा पब्लिक रिलेशन खराब हो गए, कुछ नहीं मिलेगा। तो कहता है जैसी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वैसे ही दिखाओ अपने आप को पब्लिक को, पहला प्रिंसिपल ये कहता है। दूसरा प्रिंसिपल, फोकस ऑन एक्शन इंस्टेड ऑफ व्हाट टू अपील द पब्लिक। पब्लिक को बोला कि हम ये लेकर आ रहे हैं, हम ऐसा करेंगे, हम वो करेंगे, ये करेंगे, और कहा कुछ भी नहीं। तो कह रहा है जितना आप बोल रहे हो उसको बोलो मत, उसको करके दिखाओ। जैसे आप देखते हो नेता लोग कितने प्रोमिस करते हैं, जब नेता बन जाते हैं वो
जीत जाते हैं तो प्रोमिस सारे भूल जाते हैं। नहीं, जो आप बोल रहे हो उसको करना भी है, एक्शन के बोलना ही सब कुछ नहीं, करके भी दिखाना है। ज्यादा कम बोलो और काम ज्यादा करो, ये चीज कह रहा है, ऐसा करो पब्लिक। तीसरा, अंडरस्टैंड द वांट एंड रिस्पॉन्ड क्लियरली टू द पब्लिक। अब पब्लिक क्या चाहती है, एक कंपनी से, हमारी कंपनी से पब्लिक क्या डिमांड कर रही है, कैसे चीज प्रोडक्ट डिमांड कर रही है, उस चीजों पे फोकस करो। ये हमारा तीसरा प्रिंसिपल, पब्लिक की डिमांड्स को अंडरस्टैंड करो, वांट को पूरा करो। एंटिसिपेट पब्लिक रिलेशन एंड लिमिट प्रैक्टिसेस दैट मे बी हिंडर द गुडविल। कह रहा है पब्लिक रिलेशंस को एंटिसिपेट करो, अनुमान लगाओ कि किस तरीके से पब्लिक रिलेशन अच्छे हो सकते हैं, एंड उसके बाद कोई ऐसी चीज मत करो जिससे गुडविल खराब हो। ठीक है, ये हमारा तीसरा, ये चौथा पॉइंट है, चौथा प्रिंसिपल। अडॉप्ट द कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी कीपिंग इन माइंड टू इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक। कह रहा है कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजीज को अडॉप्ट करो और इसको ध्यान में रखते हुए अडॉप्ट करो कि हमें पब्लिक के लिए कुछ करना है, पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए कुछ करना है। ये हमारा चौथा पॉइंट था, पांचवा पॉइंट था, रिलेशनशिप प्रिंसिपल है। रियलाइज दैट द सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लाई इन द हैंड ऑफ पब्लिक। और इस बात को आप रिलाई कर लो, मान लो कि जो भाई ऑर्गेनाइजेशन की जो सक्सेस है वो पब्लिक के हाथ में है। अगर पब्लिक आपका प्रोडक्ट खरीदती है तो आप आगे बढ़ोगे, पब्लिक अगर बैन कर देती है, वो कर देती है, क्या कहते हैं कि हाँ मुझे खरीदना ही नहीं है प्रोडक्ट, इस कंपनी का प्रोडक्ट कभी खरीदेंगे ही नहीं, तो फिर आप सक्सेस से हासिल नहीं कर पाओगे। इन एंड ऑर्गेनाइजेशन को अपनी सर्विसेज या गुड्स जो बेचने हैं वो पब्लिक को तो बेचना है ना। तो ये पे, तो इस बात पे आप रिलाई कर लीजिए कि ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस पब्लिक के हैंड में होती है। ठीक है, रिमेन काम काम कंपोज डिग्निफाइड एंड पीसफुल। मतलब आप काम रहे, अगर आपका कोई काम बिगड़ जाए तो उसको शाउटिंग में मतलब बताओ कि हाँ आपके टोन बदल जाए, है ना। कंपोज्ड, डिग्निफाइड एंड पीसफुल का मतलब बेसिकली इन 4 पॉइंट का मतलब यही है कि कंपनी को भड़कना नहीं चाहिए, बेसिकली काम रखना चाहिए, पीसफुल में रहना चाहिए ना। इतना ऐसा नहीं करे कि हाँ वो भड़क गई पब्लिक के ऊपर कि पब्लिक ने ऐसा कैसा कह दिया हमारे को, है ये सब, ये ना हो। ये तो 7 प्रिंसिपल आपके पास पब्लिक रिलेशन को काफी एक्सप्लेन कर रखा भाई, इंपॉर्टेंट है ये, देख रहे हो। पब्लिक रिलेशन कैसे है, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर रखा है पब्लिक रिलेशन को। एडवर्टाइजमेंट यहाँ चालू होता है। अब आ जाता है नेगेटिव पब्लिक रिलेशन। क्या जाता है नेगेटिव पब्लिक रिलेशन? इट रेफर टू द सिचुएशन इन विच अ बैड इमेज ऑफ कंपनी इज क्रिएटेड। अब नेगेटिव पब्लिक रिलेशन का मतलब क्या हुआ, वही कि यार कंपनी की बैड इमेज बन गई है पब्लिक के रिलेटेड। कोई ऐसी कंपनी का नाम बताओ जिसकी आपके दिमाग में बहुत गलत इमेज बनी हुई है और बहुत अच्छी इमेज बनी हुई। अच्छी इमेज बनी है जैसे टाटा कंपनी हो गई, उनकी इमेज बहुत अच्छी बनी हुई है हमारे दिमाग के अंदर, टाटा कंपनी क्या यार अच्छी कंपनी है। कोई ऐसी कंपनी बनाओ जिसके, जिस कंपनी से रिलेटेड आपके दिमाग में बेकार इमेज बनी हुई है, बताओ क्या होनी होगी ऐसी कंपनी। अब मेरे को बहुत सारे कमेंट दिख रहे हैं, सर द मैन कंपनी पैसा ले लिया, प्रोडक्ट डिलीवर नहीं करा, 20 दिन हो गए। तो इसका मतलब आपके वो एक कंपनी है, मैन कंपनी होगी, तो उस चीज से आपका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट गया। द मैन कंपनी करके कोई बता रहा है बच्चा कि मैंने प्रोडक्ट बाई करा था पर अभी तक डिलीवर नहीं करा, मेरे साथ फ्रॉड हो गया। तो इस तरीके से नेगेटिव इमेज बन जाती है। तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जिनके रिलेटेड नेगेटिव इमेज हमारी बन जाती है किसी भी चीज को लेकर, है ना। प्रोडक्ट डिलीवरी लेट हुई है, ये बहुत डिलीवर लेट करते हैं, इस चीज को लेकर। तो अगर आपकी गलत इमेज बनी हुई है कंपनी की पब्लिक के आई में, पब्लिक की आंखों में, अगर आपकी कंपनी की गलत इमेज है, इसको बोलते हैं नेगेटिव पब्लिक रिलेशन, सिंपल। ठीक है, नेगेटिव पब्लिक रिलेशन आल्सो इंक्लूड यूजिंग अ डर्टी ट्रिक्स थ्रू एक्सटेंसिव रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन गैदरिंग। अब कंपनी क्या करती है कि हमारा प्रोडक्ट ऐसा है, हम तो ऐसा कर लेंगे, हमारा प्रोडक्ट में ये है, ये होता कुछ नहीं है। तो इससे भी आपकी डर्टी इमेज बनती है, मतलब गलत इमेज बनती है, नेगेटिव इमेज बनती है। आप क्लेम कर रहे हो वो चीज हो नहीं रही, 7 दिन में आपको गोरा करेंगे, गोरा हो ही नहीं रहा, कैसे होगा भाई। इन केस ऑफ नेगेटिव पब्लिक रिलेशन एक्सपर्ट एजेंसी शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन रिड्यूसिंग द ट्रांसिजिंग रेपुटेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पर यह होता है, एक पब्लिक रिलेशन एक्सपर्ट और एजेंट क्या करते हैं कि सॉरी, पब्लिक रिलेशन एक्सपर्ट या एजेंट क्या करते हैं, ये कोशिश करते हैं कि किस तरीके से नेगेटिव रिलेशन जो पब्लिक की इमेज में बन गई है वो कैसे रिड्यूस करे, उससे क्या स्टेप ले जिससे वो रिड्यूस हो पाए। जो इमेज नेगेटिव बन गई है अब उसको कैसे रिड्यूस करे, ये इसके लिए एक एजेंट होते हैं जो इस काम को ध्यान में रखते हुए करते हैं काम।
अगला आ जाता है इफेक्टिव पब्लिक रिलेशन। अब इफेक्टिव पब्लिक रिलेशन क्या होगा? पब्लिक रिलेशन इज सेड टू बी इफेक्टिव। हम कहेंगे अगर आप तीन चीजों को मानते हैं, इन तीन चीजों को मानते हैं, तो पब्लिक रिलेशन आपका इफेक्टिव रहेगा। पहला है अवेयरनेस। टू क्रिएट अ पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशन द मैसेज मस्ट रीच द पब्लिक, इंफॉर्मेशन मस्ट रीच टू डिजायर फ्रॉम द इफेक्टिव पब्लिक रिलेशन। जो इंफॉर्मेशन आप पब्लिक को देना चाहते हैं वो इंफॉर्मेशन एक्चुअल में पब्लिक के पास रीच कर रहा है, उसी वे में रीच कर रहा है, तो इससे आपका इफेक्टिव पब्लिक रिलेशन बनेगा, बहुत अच्छा पब्लिक रिलेशन बनेगा, क्योंकि आप अवेयरनेस कर रहे हो। अब लोगों को जब तक पता ही नहीं चलेगा आपके बारे में, तो इफेक्टिव पब्लिक रिलेशन कैसे होगा? लोगों को अगर पता चल रहा है आपके बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में, तो फिर उसको हम कहेंगे वो अच्छा पॉइंट है। अवेयरनेस करो ज्यादा से ज्यादा, जिससे लोगों को पता चले आपके प्रोडक्ट के बारे में। अगला है एक्सेप्टेंस। द ऑडियंस मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट द मैसेज इंटेंड टू कम्युनिकेट एंड दे ऑट टू एग्री विद द मैसेज। एक्सेप्टेंस का मतलब ये हुआ कि जो मैसेज हम पहुंचाना चाह रहे थे पब्लिक को, जो कंपनी मैसेज पहुंचाना चाह रही थी पब्लिक को, एक्चुअल में वही मैसेज पहुंचा, उसी वे में पब्लिक ने अंडरस्टैंड करा या गलत वे में अंडरस्टैंड कर लिया, ये भी बहुत जरूरी है। तो एक्सेप्टेंस होना पब्लिक का बहुत जरूरी है कि जिस वे में हमने मैसेज इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी थी, क्या उसी वे में इंफॉर्मेशन उन्होंने हासिल करी। ठीक है जी। इसके बाद आता है एक्शन। द ऑडियंस ऑट टू गिव फीडबैक टू ऑर्गेनाइजर अकॉर्डिंगली। अब एक्शन क्या आएगा? एक्शन ये होगा कि हाँ, हमने सबसे पहले हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च करा, हमने पब्लिक को कहा कि ये प्रोडक्ट यूज करो, हमने इंफॉर्मेशन दी, पब्लिक ने उसको एक्सेप्ट करा, प्रोडक्ट को यूज करा, खरीदा। अब खरीदने के बाद प्रोडक्ट अच्छा नहीं है तो फीडबैक आएगा बेकार प्रोडक्ट, अच्छा होगा तो फीडबैक आएगा बहुत अच्छा प्रोडक्ट। तो ये होता है एक्शन। जब वो पब्लिक फीडबैक दे देती है एक्सेप्ट करने के बाद, उसको कहते हैं एक्शन। पहले अवेयरनेस आता है, फिर पब्लिक उसको एक्सेप्ट करती है, हाँ आपका प्रोडक्ट एक्सेप्ट कर लिया, यूज करती है, फिर एक्शन करती है, मतलब फीडबैक देती है। अगर अच्छा प्रोडक्ट होगा तो अच्छा अच्छा बोलेगी, गलत होगा तो गाली बकेगी। सिंपल सी बात। आप नहीं बकी होगी। एक बंदा है जो मैन पब्लिक कंपनी को, ये जैसे कह रहा है ना, साकेत साकेत कह रहा है, शुभम शर्मा, साकेत शुभम शर्मा, द मैन कंपनी ने इसने गाली बकी होगी पक्का वहां जाके, सालो प्रोडक्ट भेज रहे हो नहीं भेज रहे, मेरे पैसा दो। अब इसका रिप्लाई नहीं आ रहा, ब्लॉक हो चुका है ये। उबर, एग्जाम्पल दे रहे कैसे पब्लिक रिलेशन इफेक्ट करा, तो इसका एग्जाम्पल है उबर। कह रहा है थैंक यू फॉर नॉट राइडिंग। समझ रहे हो आप? उबर में आप जितना राइड करोगे उतना कंपनी को बेनिफिट है, पर उबर क्या कह रही है? थैंक यू फॉर नॉट राइडिंग ऑन द पीरियड ऑफ लॉकडाउन। ठीक है, लिखा हुआ है एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ल्ड वाइड लॉकडाउन। जब वर्ल्ड वाइड लॉकडाउन हुआ, उबर ने डिसाइड करा टू ज्वाइन मैनी कंपनी आर्गिंग पीपल टू स्टे होम इन देयर थैंक यू फॉर नॉट राइडिंग कैंपेन। Uber thanked their customer for not using their service unnecessary at the moment with a simple message stay home for everyone who can click। अब देखो, Uber ऐसा काम करे जिनका काम ही चलेगा कि हाँ जा सकता पब्लिक इधर से उधर जाए, पर Uber क्या कर रही है? कैंपेन चला रही है कि भाई हमारी कंपनी की Uber कैब मत बुक करो, घर पे रहो, लॉकडाउन है, कोरोना है, फैल जाएगा, घर पे रहिए। तो ये एक पॉजिटिव इंपैक्ट डालता है कंपनी में। यार बताओ, वो कंपनी जिनका काम ही आना जाने से होगा वही कंपनी मना कर रही है, और वही कंपनी को कह रही है आगे कि भैया उबर सर्विस हम नहीं दोगे, ज्यादा से ज्यादा कंपनी को घर, ज्यादा से ज्यादा लोगों को घर से काम करवाओ, अगर हो पाता है तो कोशिश करो घर से, ज्यादा से ज्यादा कम से कम सर्विस करो, हमारे इसमें राइड मत करो, जिससे आप फिर होंगे। Along with the camping, Uber commit to provide 10 million free ride and food delivery to health care worker, senior citizen। ये देखो, ये हो गया अच्छा काम। अब बन गई ना पब्लिक के लिए गुड इमेज, बन गई ना पब्लिक के लिए गुड इमेज। 10 मिलियन फ्री राइड्स दी, मतलब वर्कर को हेल्थ केयर के लिए, फूड डिलीवरी के लिए फ्री राइड्स प्रोवाइड कर रहे हैं। डिफिकल्ट टाइम था उस टाइम पे जब कोरोना था, बहुत सारे लोग भूखे मर रहे थे, तो फ्री डिलीवरी करी, यहाँ से यहाँ भेजा, बहुत सारे काम करे। तो ये एक अच्छी चीज प्रोवाइड करी जिसने उबर, और ये इनका पूरा वो ट्विटर का मैसेज है, यहाँ पर छाप दिया है इंस्टीट्यूट ने, तेज इंस्टीट्यूट। इसके बाद अगला एग्जांपल आता है विक्स, टच ऑफ केयर। विक्स अपलोडेड अ वीडियो where it show the story of transgender woman Gauri who care for and raised an orphan child Gayatri despite all the odd face due to non-conformity with the socialist norm। The Wix campaign hope to redefine the meaning of family। oh, ये तो मैंने नहीं देखा है, ऊबर वाला तो मैंने देखा था, ये नहीं देखा था मैंने। मतलब हमारा तक पहुंचा नहीं भैया, तुमने अवेयरनेस नहीं करी ढंग से, हमारे तक पहुंचा नहीं। तुमने देखा था विक्स वाला एड? बच्चे अपने में लगे हुए हैं, अपने में बात कर रहे हैं। तो ये एक एग्जांपल और है, आप एक बार देख लेना, इसकी वीडियो भी आपको मिल जाएगी। उन्होंने एक ऐड चालू करी थी
उसमें ट्रांजिस्टर को दिखाया था और इस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है, मतलब एग्जाम्पल एक तरीके का कैसे आप पब्लिक को इफेक्टिव वे में कर सकते हो। आप पढ़ लेना, ये ऐड देख लेना, इससे ये लगेगा ये फैमिली के बारे में ज्यादा से ज्यादा प्रमोट कर रहे थे चीजों को। अब यहाँ पर सारी कहानी आती है एडवर्टाइजमेंट की कि एडवर्टाइजमेंट हमारे लिए क्यों जरूरी है। देखिए एडवर्टाइजमेंट की कहानी है, आप इसको एक बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। बाकी एक बार मैं जल्दी से आपको रिपीट करा देता हूँ। इसको तो छोड़ो, इसको तो हटाओ, यहाँ से आओ। एडवर्टाइजमेंट क्यों जरूरी है, पहले तो एडवर्टाइजमेंट क्या मतलब बताया, वो आपको सभी को पता है एडवर्टाइजमेंट क्या है। एडवर्टाइजमेंट क्यों जरूरी है, नया प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए एडवर्टाइजमेंट जरूरी है, बिल्कुल। सेल को और बढ़ाने के लिए जरूरी है, डिमांड को बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करोगे तो लोग आपके प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा खरीदेंगे, डिमांड बढ़ेगी, है ना। डिमांड बढ़ेगी तो सेल भी बढ़ेगी। और नया प्रोडक्ट अगर आपको लॉन्च करना है तो एडवर्टाइज कर दो ज्यादा से ज्यादा, नया प्रोडक्ट लॉन्च होगा। कितना जरूरी है एडवर्टाइजमेंट हमारे लिए, स्टे इन कॉम्पिटिशन। अगर आप एडवर्टाइजमेंट नहीं करोगे तो लोग भूल जाएंगे आपको। पहले जोमेटो को कितनी ऐड आती थी, अभी भी आती है जोमेटो की ऐड, टाइम टू टाइम आपको ऐड दिखती रहेगी, टाइम टू टाइम डोमिनोज की ऐड भी दिखती रहेगी आपको कि भैया भूलो मत हमें, हम हैं यहीं पर, कंपटीशन में है, हम भी है, भूलना नहीं है हमें, ठीक है ना। पब्लिक अवेयरनेस, अब एडवर्टाइजमेंट क्या करता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज पब्लिक अवेयरनेस करता है, जो आपकी इन्फॉर्मेशन पब्लिक तक पहुंचाता है। यूट्यूब पर देखो आपको क्या मिलता है, एडवर्टाइजमेंट, हर एक वीडियो पर एडवर्टाइजमेंट दिख रही है आपको, पब्लिक अवेयरनेस, आपको पता चल रहा है। मीडियम एडवर्टाइजमेंट, अब एडवर्टाइजमेंट किन किन चैनल के थ्रू कर सकते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा एडवर्टाइजमेंट क्यों जरूरी है, बहुत सिंपल सा पॉइंट है, बहुत सिंपल पॉइंट है, ये टू दी पॉइंट आपके दिमाग में गया। नया प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए, सेल को बढ़ाने के लिए, डिमांड बढ़ाने के लिए, कंपटीशन में स्टे करने के लिए कि हाँ हम भी है, और पब्लिक को अवेयर करने के लिए। ये पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं, एमसीक्यू में पॉइंट से पूछे। इसके बाद किन तरीकों से हम एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, प्रिंट मीडिया एडवर्टाइजमेंट, जहां पर क्या करते हैं हम न्यूज़पेपर मैगजीन में एडवर्टाइजमेंट छापते हैं, उसको बोलते हैं प्रिंट मीडिया एडवर्टाइजमेंट। ब्रॉडकास्ट एडवर्टाइजमेंट का मतलब है टेलीविजन, रेडियो, आपने देखा होगा रेडियो अगर आप सुनते हो एफएम तो वहां पर भी एडवर्टाइजमेंट करते हैं। टेलीविजन में देखा होगा आपने एडवर्टाइजमेंट, उसको बोलते हैं ब्रॉडकास्ट एडवर्टाइजमेंट। प्रिंट मीडिया में क्या होगा, मैगजीन, न्यूज़पेपर्स, है ना, पीरियोडिकल स्टेटमेंट्स, इनके अंदर अगर आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो तो उसको प्रिंट मीडिया एडवर्टाइजमेंट कहेंगे। टेलीविजन और रेडियो में कर रहे हो तो ब्रॉडकास्ट एडवर्टाइजमेंट। आउटडोर एडवर्टाइजमेंट का मतलब है क्या, जैसे कि आपने देखा होगा कई बार बैनर्स लगे होते हैं बहुत बड़े बड़े, ये हमारा ये है वो है ऐसे करके बैनर्स लगे होते हैं, उसको बोलते हैं आउटडोर एडवर्टाइजमेंट। आपने देखा होगा टैक्सीज के पीछे लिखा होता है ना। आपने देखा होगा कई बार मेट्रो स्टेशन देखा आपने, आपके वहां पर कहीं पर मेट्रो स्टेशन है, दिल्ली के अंदर एक मेट्रो स्टेशन है, पूरे मेट्रो स्टेशन को ऐसे सजाया था होंडा वालों ने, अपनी होंडा की एडवर्टाइजमेंट करी। कहीं कहीं मेट्रो स्टेशन में एसबीआई 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 दिख रहा है, ये होती है आउटडोर एडवर्टाइजमेंट। डिजिटल एडवर्टाइजमेंट जैसे कि आप सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इन सबसे डिजिटल हो गया। तो ये चार चीज है आपके पास। हमारे इधर एक मेट्रो स्टेशन है, वहां पर पूरे मेट्रो को सजा रखा था एसबीआई से, हर जगह एसबीआई था और पूरा ब्लू 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 कर रखा था मेट्रो को। जो भी लोग वहां से गुजरा था उसको पता है यहाँ पर एसबीआई का कुछ ना कुछ एडवर्टाइजमेंट हो। एक जगह होंडा का था, पूरा होंडा होंडा सजा रखा था मेट्रो स्टेशन को। तो इस तरीके से कई ज्यादा मेट्रो स्टेशन में एडवर्टाइजमेंट किए जा सकते हैं। प्रिंट मीडिया, ब्रॉडकास्ट याद रहेगा, देखो प्रिंट मीडिया किस लिए, प्रिंट के लिए, जैसे एडवर्टाइज न्यूज़पेपर मैगजीन से इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट कर लो। ब्रॉडकास्ट मतलब टेलीविजन या फिर रेडियो में कर लो। आउटडोर मतलब बाहर कहीं बैनर लगा लो, है ना। ट्रेन के अंदर एडवर्टाइजमेंट देखते हो, ट्रेन में लिखा होता है कई बार। इसके बाद टैक्सीज के पीछे लिखा होता है, वहां पर इसको आउटडोर कहते हैं। डिजिटल मतलब इंटरनेट का यूज करके सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक वगैरह इधर कर लो। तो ये है मोड ऑफ एडवर्टाइजमेंट, इसको जरूरत नहीं है करने की। रिलेशन बिटवीन एडवर्टाइजमेंट एंड कम्युनिकेशन, अब एडवर्टाइजमेंट और कम्युनिकेशन के बीच में क्या रिलेशन है, ये एग्जांपल्स है। मैगी फ्रॉम नेस्ले, तो मैगी नेस्ले की देखो कितनी चलती है, मैगी तो भैया ब्रांड बन चुका है बहुत बड़ा, कितने ही कॉम्पिटिटर आए इसके, आटा मैगी, ये मैगी, वो मैगी, नूडल्स, कुछ भी आए, मैगी अभी भी टॉप पर ही है, मैगी ब्रांड है भाई, मैगी मुंह पर आता है ना। रिलेशन बिटवीन, अब एडवर्टाइजमेंट और कम्युनिकेशन के बीच में क्या रिलेशन है, there is a relation between advertisement and communication because company cannot advertise without communicating, obvious है, बिना कम्युनिकेशन के हम एडवर्टाइज कैसे करें। अरे जब आप एडवर्टाइज करते हो तो आपने देखा होगा कई बार बोलते हैं लोग, मेक माई ट्रिप में वो बोलते क्या नाम है उसका, रणवीर सिंह और वो आलिया भट्ट, नहीं आते दोनों के दोनों मेक माई ट्रिप में बोलते हैं ना, कुछ कम्युनिकेट करते हैं ना, बहुत जरूरी है। विदाउट कम्युनिकेशन एडवर्टाइजमेंट जरूरी है ही नहीं, एडवर्टाइजमेंट होगा ही नहीं।
तो बिना कम्युनिकेशन के आप एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। आप अपनी इंफॉर्मेशन को तभी शेयर कर पाओगे एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जब आप कम्युनिकेट करोगे। द रिलेशन बिटवीन टू आर ऑफ द बेसिक ऑडियंस, मैसेज क्रिएशन, मैथड ऑफ कम्युनिकेशन एंड कस्टमर सर्विस। तो इन पे बेस्ड है। पहला आप ढूंढो टारगेटेड ऑडियंस, कि हाँ किस पे चीज पर हम यूट्यूब पर जब हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कल को यूट्यूब पर क्लास सेल आउट करने की एडवर्टाइजमेंट करूं, तो मैं किसी हर बच्चों को थोड़ा दिखाऊंगा, वो मैं तो सिर्फ टारगेटेड ऑडियंस ढूंढूंगा, सिर्फ सीएमए के जो स्टूडेंट्स हैं जो सीएमए के लिए सर्च कर रहे हैं उन्हीं को दिखे मेरी वो वीडियो। टारगेटेड ऑडियंस कहते हैं इनको, है ना। उसके बाद मैं मैसेज क्रिएट करूंगा कि हाँ मुझे क्या ऑफर लेकर आना है। पहले तो मैंने ऑडियंस चुनी कि हाँ मुझे सीएमए के बच्चों को ही अपने वीडियो के सेल आउट करना है। फिर मैंने एक वीडियो बनाई जिसमें हमने क्लास की चीजें के बारे में बताया कि हाँ ये क्लासेज है, ऐसे ऐसे इतने रुपए की है। ये एक मैसेज क्रिएट करा, वीडियो के थ्रू हो सकता है, पोस्ट के थ्रू हो सकता है। फिर मैसेज क्रिएट करा। मैसेज क्रिएट करना मतलब हमने उसको बनाया एक तरीके से, उसके अंदर कंटेंट डाला बेसिकली। इसके बाद मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। मेथड ऑफ कम्युनिकेशन मतलब किस तरीके से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब मैंने टारगेटेड ऑडियंस ढूंढ ली, मैंने मेथड ऑफ मैसेज क्रिएट कर लिया, उसके बाद मुझे अब कम्युनिकेट कैसे करूं, तो मैं यूट्यूब के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, मैगजीन के थ्रू, आउटडोर एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, ब्रॉडकास्ट के थ्रू, किसी के थ्रू भी मैं कम्युनिकेट कर सकता हूं। जिसको बोलते हैं मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। इसके बाद है कस्टमर सर्विस। अब अगर कस्टमर मेरे पास आते हैं तो मैं उनको कैसे सर्विसेज देता हूं, ये खरीदने से पहले की सर्विस और आफ्टर सेल सर्विस, ये दोनों सर्विस कैसे देता हूं, इस पे बेस्ड होता है कस्टमर सर्विस। ये अब ये कुछ एग्जांपल्स है। मैगी फ्रॉम नेस्ले, आओ मैगी बनाओ, ये एग्जांपल दे रखे हैं। पूरा पुराने अमूल, अमूल की कुछ एडवर्टाइजमेंट है। मतलब ये एग्जांपल है अमूल का और मैगी का, जो आप आराम से बैठकर इसको पढ़ो अगर आपको नॉलेज चाहिए थोड़ी बार है। जब भी नया इंट्रोड्यूस करा था मैगी को तो किस तरीके से, देखो मैगी की एड देखो आप, फर्स्ट एड ऑफ मैगी लिखो यूट्यूब पर, फर्स्ट एड ऑफ अमूल लिखो, किस तरीके से उन्होंने अपने प्रोडक्ट का लॉन्च करा था। और देखो आज कितना ज्यादा बढ़ गया ड्यू टू एडवर्टाइजमेंट। इसलिए एडवर्टाइजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। खत्म हो गया चैप्टर। आज मैंने ज्यादा बातें नहीं करी, आज से पूरा पॉइंट बात करी, इसलिए देखो जल्दी खत्म हो गया। कितना मिनट लगे, अरे 32 मिनट में खत्म हो गया यार, आधे घंटे में खत्म होगा। चलिए जी दोस्तों, लास्ट चैप्टर है गया, सिर्फ लास्ट चैप्टर, ठीक है ना। उसके बाद एमसीक्यू करेंगे और खत्म। ये रहा जी लास्ट चैप्टर है गया, इसको भी आराम से 3-3 क्लास में सॉल्व करेंगे। अब ये चैप्टर के ज्यादा अंदर, ये चैप्टर से पेपर में आएगा बहुत कम आएगा। क्यों? क्योंकि ज्यादा बार राइटिंग एंड ड्राफ्टिंग का है, लिखना कैसे बनाना होता है, कैसे ड्राफ्ट करना होता है, लेटर कैसे लिखना होता है, ये सब चीजें। बेसिकली थोड़ा बहुत इंग्लिश आता है, ग्रामर आएगा इसके अंदर। ये है पूरा चैप्टर जो हम अपनी नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करने वाले हैं। एक तो फॉर्मल लेटर, देखो यहाँ लिखा है ना, फॉर्मल फॉर्मल लेटर फॉर्मेट, ठीक है। फॉर्मल लेटर कैसे भेजते हैं, अब ये क्या बताऊं मैं आपको, ग्रामर बता रहा हूँ क्या। सैंपल फॉर्मल लेटर ये कैसे भेजते हैं, तो लेटर का फॉर्मेट दे रखा है। मेमोरेंडम कैसे करते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल क्या होता है, ये सब चीजें। फॉर्मल रिपोर्ट्स ये बिजनेस इसके अंदर यूज करते हैं ना, कवर पेज कंटेंट, ठीक है देख लेंगे इसको भी। ये भी 2 क्लास तो लगेगी लगेगी, अगर हम हंसी मजाक करते हैं तो 3 क्लास लग जाएगी। चलिए तो अब हमारा एक चैप्टर और रह गया, बिजनेस कम्युनिकेशन खत्म हो जाएगा। अब आप मान लो आज कल में इसको खत्म कर देंगे, कल में कर देंगे या परसों में कर देंगे, तो ये हो ही जाएगा, मतलब टेंशन की वाली बात नहीं है। और इसके बाद एमसीक्यू भी हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए बाय बाय, टेक केयर।